तो चलिए कहानी और किस्सा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप नए नवेले बच्चों के साथ एक नए नवेले सब्जेक्ट के लिए, जो कि आप लोग क्लास 10th के अंदर पढ़ते हो, जो कि आपका सब्जेक्ट है आईटी और इसका कोड है G402। जी हाँ, आज से अभी से हम लोग आप लोगों की यूनिट नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों के IT402 इस स्किल सब्जेक्ट की। यह है क्लास 10th का एंड बिल्कुल हम लोग यहाँ से जर्नी शुरू कर रहे हैं अपनी, और आपका पूरा सिलेबस एक के बाद एक चीजें आपको इस चैनल पर मिलेगा। जैसे हम लोग क्लास 11th का आईपी सीएस, क्लास 12th का आईपी और सीएस कर चुके हैं, अब बारी आती है जी हमारे 10th वाले स्टूडेंट्स की। तो इसके अंदर आपको दिखेगी यहाँ पर बैक टू बैक क्लासेस जो कि आपके पूरे सिलेबस से रिलेटेड होंगी। एंड क्लास 10th IT402, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और आपकी यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। पिछली जो बीती हुई क्लास थी, मैंने उसके अंदर आप लोगों को आपका सिलेबस बताया था कि क्या क्या चीजें आपको किस किस ढंग से, किस किस तरीके से पूछी जाएंगी आपके एग्जाम के अंदर। आपका पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, हमारी यूनिट नंबर 2, जिसको हम लोग बकायदा बखूबी शुरू करने वाले हैं। आप बच्चों से एक चीज है कि भाई आप लोग जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड दूसरी चीज, जी हाँ बिल्कुल, आप अपने दोस्तों के साथ में भी है जो इस चैनल को शेयर करिए, ताकि आपकी हेल्प हो, आपके दोस्तों की हेल्प हो, और ज्यादा चीजें इस चैनल पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सीबीएसई सैंपल पेपर, सारी चीजें हम लोग लगाने वाले हैं एक के बाद एक। जैसे 11th और 12th आईपीसीएस के साथ में जो चीजें करते हैं, वही चीजें आपके साथ में भी हैं जो होंगे। तो चलिए कहानी, किस्सा, किस्से और मुद्दे यहाँ पर शुरू किए जाते हैं। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर यूनिट 2 के अंदर से, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर से ये सारी कहानियां पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर व्हाट इज स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, एबीसी ऑफ स्ट्रेस, ये सारी चीजें एक एक करके करेंगे। तो ये आपकी यूनिट नंबर 2 आज शुरू और खत्म दोनों ही हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ सवालों से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, या आपने कभी ऐसी चीज कभी फील की है क्या कि हैव यू एवर फेल्ट वरीड दैट यू विल नॉट पास इन एन एग्जाम? आपने कभी भी ऐसा अपने आप से कभी सवाल या अपने आप पर कुछ पॉइंट या डाउट ऐसा खड़ा किया होगा कि भाई मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, है ना? क्लास 10th है, 1000 बार लोग हमसे पूछते होंगे, है ना? और कभी तो हम अपने आप से भी पूछते होंगे, और कभी हम इतने डीमोटिवेट से होते हैं कि इसका जो जवाब होता है हमें पता सा नहीं लगता है कि क्या दे, लेकिन हम पूछते जरूर हैं। अगर मैं भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो मैं भी अपने आप से एक बार तो ये सवाल है जो पूछूंगी। कभी आप ऐसा भी सवाल पूछते हो कि डू यू फील प्रेशराइज्ड व्हेन पीपल अराउंड यू ब्रिंग अप सर्टेन टॉपिक्स फॉर डिस्कशन? आपके टीचर ने, आपके मैम ने, या आपको कुछ ऐसा स्कूल के अंदर कोई ऐसा एक टॉपिक मिल गया डिस्कशन के लिए जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है ना? आपको पता ही नहीं कि वो टॉपिक का मतलब क्या है, सेंस क्या है, या आपने कभी उसको सुना ही नहीं, पढ़ा नहीं, फर्स्ट टाइम आपको उसको किसी बंदे ने दे दिया, अब तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, है ना? तुम उसको स्ट्रेस में ले लोगे कि भाई लोग क्या कहेंगे, है ना? तो फिर हम क्या आएंगे, स्ट्रेस के अंदर आएंगे। सो डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ? क्या कभी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हम अपने लाइफ में क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे भी कि नहीं हो पाएंगे, है ना? ये जब ऐसे सवाल हम लोग करते हैं अपने आप से, तो क्या जवाब आता है हमें अंदर से? अगर इसका जवाब, अगर हमें कुछ भी आता है, और अगर आप ऐसे सवाल भी अपने आप से पूछ रहे हो और उसका एक नेगेटिव रिजल्ट अगर आपके मन से है जो आता है, तो जी हाँ, आप स्ट्रेस के अंदर हैं, आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो बीमारी है तो उसका इलाज भी होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम स्ट्रेस की बात करेंगे, तो अगर ये सवाल अगर आप अपने आप से पूछते हो और इनके जवाब जब आपको नेगेटिव आते हैं, तो बिल्कुल आप एक स्ट्रेस से गुजर रहे हो। अब ये कहता है कि स्ट्रेस मोटिवेट्स यू टू अचीव मोर, बट यू आर अंडर स्ट्रेस फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेंटल ट्रबल्स एज वेल। देखो, अब स्ट्रेस क्या है, एक अच्छी चीज भी है कि वो आपको मोटिवेट भी है जो करता है, बट अगर यही स्ट्रेस लंबे टाइम के लिए आपको जम जाए या लंबे टाइम के लिए आपका पीछा न छोड़े, तो अब ये स्ट्रेस बदल सकता है एक नेगेटिव स्ट्रेस के अंदर। यानी कि इससे आपकी हेल्थ की इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, मेंटल ट्रबल्स है जो आपको हो सकते हैं। तो मतलब एक छोटे टाइम पीरियड के लिए जब स्ट्रेस आता है तो वो बिल्कुल अच्छा है, आपको मोटिवेट करके चला जाता है। लेकिन अगर वही स्ट्रेस एक बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है,
तो वो मेंटली हमें और फिजिकली भी हमें बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं जो दे जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। आपके एग्जाम बिल्कुल पास आ रहे हैं और हमें स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस एग्जाम्स में आना लाजमी है, लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है, आपका एग्जाम है एक हफ्ते के बाद में, तो वो जो एंजाइटी, वो स्ट्रेस जो क्रिएट होगा, है ना, तो बिल्कुल वो खतरनाक है जो हो सकता है, राइट। अब कहता है कि यू आर एक्सपीरियंसिंग लो लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली। हम अपने आसपास भी है जो लोगों को देखते हैं कि जैसे किसी ने अपने फैमिली मेंबर में किसी को खो दिया है, तो अब वो अपनी दुनिया में गुमसुम है जो कुछ टाइम के लिए रह जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स, है ना, हम इस चीज को शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आप फील कर रहे होंगे कि हाँ, कितना उनके ऊपर वो स्ट्रेसफुल मोमेंट है जो हो रहा होगा। सो कहता है कि यू आर वरीड अबाउट व्हाट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ यू डोंट ड्रेस वेल और कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। एक वो होता है ना, चार लोग क्या कहेंगे, है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो एक जो चार लोग होते हैं, जो हमारी फैमिली मेंबर्स भी हमें सुनाते हैं जिन चार लोगों के बारे में, तो ये कहानी उन्हीं चार लोगों की है कि हमें उन चार लोगों की चिंता, टेंशन है जो होने लग जाती है कि भाई वो क्या कहेंगे, है ना। अगर मैं कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़ा होकर के कुछ हड़बड़ा बैठा या मैं कुछ अच्छे से बोल नहीं पाया, तो वो चार लोग क्या बोलेंगे। मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है तो वो चार लोग क्या कहेंगे। पता नहीं कौन से चार लोग हैं, बट ये है ना। ओके, सो यू आर स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। हम कभी सो नहीं पाते हैं ना, जैसे हमारा रूटीन ही कुछ ऐसा बन जाता है कि बहुत काम होता है या फिर पढ़ाई में हम इतना लग गया और हमने सोने की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो जो काम हमारे करने वाले होंगे वो भी हम नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे पूरा दिन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब अगर हम स्ट्रेस को हम जान चुके हैं कि भाई ये स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस को अगर हम और ज्यादा डीप में जानने की कोशिश करें, अगर हम इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें ताकि हम इस स्ट्रेस को मैनेज कर पाए, है ना, तो उसके लिए हमें इसको एकदम इसका जो है इसको जानना पड़ेगा। कहते हैं कि स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन। मतलब आपको एक सिचुएशन आई, अब उस सिचुएशन पर आपका रिएक्शन कैसा है, ठीक है, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। आपको कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आई या डिमांड आई है, जो भी आप कह लीजिए, अब आपका उसके प्रति क्या रिएक्शन हो सकता है, सोशली, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली। वही क्या है, स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा है, कि वही आपको टाइप भी बताएगा कि आपको किस तरीके का स्ट्रेस है जो है, एक अच्छा स्ट्रेस या एक बुरा स्ट्रेस, जिसके बारे में हम लोग बात भी है जो कुछ स्लाइड्स के बाद में कर रहे होंगे। दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। इन जो है डिमांड्स को या इन सिचुएशंस को, इन थ्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर्स बोलते हैं। स्ट्रेसर्स आर, इसको कट कर देना, स्ट्रेसर्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस। मतलब ये जो वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस आता है, ठीक है। ओके, अब देखो फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। अगर हम फिजिकल रीजंस की बात करें, फिजिकल साइंस की बात करें, तो क्या होता है, हमें हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में कुछ नर्वसनेस फील हो जाती है, ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे मुझे भूख लगना बंद हो जाता है ना। तो ये क्या है, सारे के सारे स्ट्रेस के वो फिजिकल साइंस हैं जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यस, ये बंदा स्ट्रेस से गुजर रहा है ना। मेंटली अगर हम बात करें तो हम भूलना शुरू कर देते हैं चीजों को, छोटी छोटी बात पर। अच्छा, मैंने चाबी कहाँ रखी थी, बुक कहाँ रखी थी, पेन कहाँ रखा था, मैंने किसी दोस्त को 5 बजे का टाइम दिया था और मुझे खुद को 7 बजे याद आ रहा है कि मैंने 5 बजे किसी से मिलना था, है ना। तो हम भूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारी परफॉर्मेंस है जो बहुत अच्छी जा रही होती है क्लास में, लेकिन फिर पता चलता है कि अरे हम बहुत, हमारी परफॉर्मेंस है जो डाउन हो गई। कभी कभी हमने देखा भी होगा, जैसे मैं स्कूल के अंदर भी ऐसा है कि फर्स्ट पीटीएम में मैं जिस बच्चे की मान लो तारीफ करती हूँ और अगली पीटीएम में मेरे को उस बच्चे के पेरेंट्स को चीजें बोलनी होती कि नहीं, अभी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। तो मतलब इस पहली पीटीएम और दूसरी पीटीएम के दौरान बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि जिससे उसको स्ट्रेस हुआ होगा, ठीक है, घर पर या स्कूल पर, कैसे भी, तो उस वजह से उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो ये भी एक मेंटली एक साइन है कि भाई आप एक स्ट्रेस से गुजर रहे हो। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेट करना चाहिए बट आप कर नहीं पाते हो, किसी भी नहीं, आपको कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, आप उसके लिए सोचे जा रहे हो, वो आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। जैसे मेंटली, फिजिकली, हर एक तरीके से वो रिएक्ट है जो आपके ऊपर करने वाली है। तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम जिस काम को फोकस कर रहे हैं, मान लो मेरा नेक्स्ट मंथ में कोई नेशनल गेम खेलने जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई आप बात अंदर ही अंदर ऐसा खा रही है कि मैं उस नेशनल गेम जो इतना इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ करके मैं उस बात के लिए सोच रही हूँ। तो ये मेंटल साइन हो गया। इमोशनली अगर हम बात करें तो शॉर्ट टेम्पर्ड,
आपको छोटी सी बात किसी ने बोल दी तो हम उस पर हंगामा खड़ा करते हैं, है ना, फ्रस्ट्रेशन रहना, सैडनेस रहना, ऐसे हम हाल अगर हम देखें आसपास तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर जो है फ्रस्ट्रेशन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड है कि कुछ थोड़ी सी बात हुई नहीं और एकदम मतलब वो क्या ना तिल्ली जला दी और एकदम आग लग गई, है ना, और वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सैडनेस से गिरे रहते हैं। कभी हमने उन लोगों को हंसते हुए शायद ही देखा होगा, है ना, हम आप आसपास देखेंगे तो हमें हर तरीके के लोग हैं जो मिल जाएंगे। ओके, सोशल साइंस ऑफ स्ट्रेस। अब ये उन 4 लोगों की कहानी है जो सदियों से आप कह लो कि हम सुनते हुए आ रहे हैं, ना तो आपने देखा उनको कभी, ना मैंने देखा है, ना हमने उनको किताबों में, बस हमने सुना सुना उनके बारे में, है ना, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि वो 4 लोग हैं वो क्या कहने वाले हैं किसी भी चीज के ऊपर, है ना। अगर हम कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो 4 लोग क्या कहेंगे अगर नंबर कम आ गए। हमने कुछ ड्रेस ऐसी पहन ली तो वो 4 लोग क्या कहेंगे, हमने ऐसी ड्रेस है जो पहनी है ना। तो वो 4 लोगों की वजह से भी मतलब दूसरों को सोच करके ही हम स्ट्रेसफुल है जो फील कर रहे हैं। ये तो सबसे गंदे वाली फीलिंग है ना। हाँ, बाकी फीलिंग तो चलो फिर भी, ये तो बेकार की फीलिंग है, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें होंगी, सोशल, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल, ठीक है। मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया एंड सोशल हो गया, ठीक है। अब स्ट्रेस की भी अपनी फीलिंग्स होती हैं, राइट। जैसे कि आप एक टेंस हो, आप वरिड हो, है ना, आपको जो है ऐसा डर जैसा सा कुछ फील हो रहा है ना, डिप्रेस्ड फील, एंजाइटी, एंगर, ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रेस की फीलिंग्स हैं, ठीक है। मतलब ये अगर फीलिंग्स आपके अंदर क्रिएट हो रही है तो मतलब आप ये स्ट्रेस से गुजर रहे हो, ठीक है। जैसे स्ट्रेस की फीलिंग्स के अंदर क्या होगा कि अगर मैं स्ट्रेसफुल हूँ तो हार्ट बीट है जो आपको ऐसे मतलब नॉर्मल नहीं होगी, है ना। तो कभी कभी हम ऐसे स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं कि हाथ भी हमारे शेक करने लग जाते हैं, है ना, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना। तो इनएबिलिटी टू एक्ट, अगर हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो हम कुछ एक्ट भी है जो नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ फोकस, जैसे हमने कई बार देखा होगा जैसे आईपीएल में या मैच में, है ना, कि भाई अब जैसे 5 बॉल है और मान लो किसी को 8 रन चाहिए, है ना, तो वो जो कैप्टन है वहां पर उसकी कूलनेस, है ना, उसके जो डिसीजन है वहां पर वो शो करेंगे कि वो किस तरीके से उस चीज को टैकल या हैंडल करता है। और सोचो कि वो जो बॉलर है ना, कि लास्ट ओवर चल रहा है, 5 बॉल रह गई हैं और 8 रन चाहिए। अब ये जो बॉलर है और जो बैट्समैन है, तो इन दोनों के ऊपर कितना स्ट्रेस है ना, इसको इसको आउट करना है, इसको छक्का चौका मारना है ना। तो मतलब कहने का कि अब ये लोग कैसे टैकल कर रहे हैं, है ना। तो अभी अगर मैं पीछे करूं और आपको इन चीजों से करूं कि वही एक सिचुएशन देखो कि लास्ट ओवर चल रहा है, 8 रन चाहिए, 5 बॉल पड़ी हैं या 3 बॉल पड़ी हैं, और स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो आपका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और सोशली आप उस चीज को कैसे रिएक्ट करते हो, है ना। वो जो डिमांड आई है या जो थ्रेट आया है, अब आपको कैसा आपका रिएक्शन है उसके ऊपर कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, तो वही क्या है आपके स्ट्रेस को डिफाइन है जो यहाँ पर कर रहा, ठीक है। ओके, तो अब ये स्ट्रेस 2 तरीके के होते हैं जिसको आप बैड स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, ये स्ट्रेस और जो है डिस्ट्रेस के नाम से है जो जानते हो। अब गुड स्ट्रेस क्या है जिसको आप पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हो, स्ट्रेस बोलते हो। अब ये क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है जो आता है, ठीक है, और ये हमें इंस्पायर, मोटिवेट करके है जो चला जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए छोटे से टाइम के लिए जैसे मैं क्लास में कुछ प्रोग्राम्स करा रही हूँ, तो मैं अगर किसी बच्चे को बोल रही हूँ कि भाई आप एक करके बताओ, आप कर सकते हो, आप ऐसा है, तो उसको थोड़े टाइम के लिए मैंने भी मोटिवेट है जो कर दिया। अब उसका जिम्मेदारी हो गई या उसके अंदर से आवाज आएगी कि मैं इसको सही करूं या सही आंसर बताऊं, है ना। तो वो थोड़े से टाइम के लिए उसके ऊपर स्ट्रेस आया, उसने परफॉर्म किया, उसको भी अच्छा लगा, है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव है ना। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है जो हमें आया, तो ये आना भी चाहिए लाइफ के अंदर, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अगर स्ट्रेस होगा ही नहीं हमारी लाइफ के अंदर तो फिर कैसे, क्या जंग लाइफ में, है ना। फिर तो आप कह लो कि बाहर जो घर के बाहर टॉमी है और हम हैं, अब दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, है ना। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जस्ट इतनी सी बात, है ना। तो भाई ऐसी लाइफ जीनी है, मुझे तो नहीं जीनी है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव स्ट्रेस या स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये गुड स्ट्रेस है, अच्छा स्ट्रेस है, होना चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस को, एनर्जी को इनहैंस करने के लिए आता है, धीरे धीरे पुशअप्स कह लो लाइफ के अंदर, है ना। ओके, सो बैड स्ट्रेस क्या हो गया आपके पास में, हाउ एवर द काइंड दैट wears you out, leaves you jittery and is harmful to your health। अब ये क्या है कि भाई लंबे टाइम के लिए, ठीक है, ये हम हमारे में समा जाता है एक तरीके से, ठीक है।
मतलब हम इसी के साथ जीना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे स्ट्रेस सुबह से लेके शाम तक हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा जिस कोई कभी कभी देखा ना कुछ चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर भी हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, है ना, कि कल को मान लो जो है मतलब हम ऐसा ही सोच रहे थे, कल को मान लो मेरे स्कूल में कुछ ऐसे कंपटीशन होता है, मैं उसमें नहीं अच्छे से परफॉर्म, ना तो वो कंपटीशन के बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट हुआ है कुछ नहीं, और हम ऐसे ही सोच सोच के अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हैं, तो ये बैड स्ट्रेस है, ठीक है, राइट। एंड बैड स्ट्रेस और डिस्ट्रेस कैन लीड टू एंजाइटी, कंफ्यूजन, धीरे धीरे आपने देखा कई लोग बड़े जो है कंफ्यूज रहते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ी बात पर ऐसे घबराते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। सो पुअर कंसंट्रेशन होता है, डिक्रीज, उनकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होने लग जाती है। तो हम अपने आसपास में या फिर अपनी क्लास में ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को देखते हैं, तो ये डिस्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस की कहानियां हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है। देखो अगर मैं इस चीज को भी यहाँ से इसको करूं, रोल करूं इस मैनेजमेंट को, तो मैनेज क्या है ना, हर चीज को मैनेज करके चलना, राइट, मतलब हर चीज का एक मैनेजमेंट होना। वैसे स्ट्रेस को भी हम मैनेज कर सकते हैं, तो जिससे गुड स्ट्रेस है, जिसकी क्वांटिटी वो ज्यादा होगी, एंड ऑफ कोर्स हम अच्छा परफॉर्म है जो कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है। देर आर मेनी इंस्टांसेस व्हेन स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल, है ना, बहुत सारी जगहों पर या बहुत सारी सिचुएशंस में स्ट्रेस हमारे लिए हेल्पफुल है जो हो सकता है। जैसे कि इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे, एक फायर अलार्म का और इसमें एक है कि वो डेडलाइन वाला, है ना, कि जैसे मान लो बिल्डिंग में आग लग गई है, तो अब वो जो अलार्म आ रहा है उसे हमें एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ अंदर से कि भाई भागो, जान बचाओ सबसे पहले अपनी, है ना। तो हम बच्चों को लेकर के या जिसको भी उस बिल्डिंग से बाहर आए, उस स्ट्रेस को हमने किस तरीके से उस पर रिएक्ट किया, है ना, तो वो जरूरी है। अगर नहीं आता स्ट्रेस तो फिर क्या आता, जल जाते हम, है ना। अब दूसरी चीज क्या है कि इसमें जैसे आपको जो है कह दिया कि मैंने कि आपको असाइनमेंट, मान लो आज 15 तारीख है, तो मैंने आपको कहा 30 तारीख तक तुम्हें ये असाइनमेंट जमा करानी है। तो ये डेडलाइन देने का मतलब है कि आप टाइम मैनेजमेंट भी है जो सीखो, ठीक है, आपको टाइम पर अपना काम है जो खत्म करना आए। तो ये स्ट्रेस जरूरी है कि आपको टेंशन होगी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा घूमने क्योंकि मेरे 30 को असाइनमेंट सबमिशन है। अगर मैं आपको कोई डेडलाइन नहीं दूंगी तो क्या होगा, आप जब मर्जी सबमिट कराओ, जब ना कराओ, है ना, तो इसे आप कुछ लाइफ में सीखोगे नहीं सीखोगे, है ना। तो ये जरूरी भी है, मोटिवेट होते हो आप इससे भी, ठीक है, अगर मैंने आपको डेडलाइन दी है। बट व्हेन experienced in excess or for a long period of time, stress has the opposite effect। जब यही चीज आपके अंदर काफी लंबे टाइम तक रह जाए स्ट्रेस, है ना, तो ये आपको आपके ऊपर जो है जो असर दिखाना चाहिए उससे उल्टा असर, मतलब पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव असर है जो हमारे साथ में दिखाता है। अब ये कहता है कि इट कैन हार्म आवर इमोशनल, फिजिकल हेल्थ एंड लिमिट आवर एबिलिटी टू फंक्शन वेल एट होम, इन स्कूल एंड विद इन आवर रिलेशनशिप। अब बात कुछ कहानी ऐसे है कि भाई अगर ये लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहता है, ठीक है, तो ये हमें हर तरीके से जो है एक तरीके से कह लो बर्बाद ही करता है, मतलब इमोशनली भी, फिजिकली भी, है ना। हम जो कर सकते हैं चीजें अपनी लाइफ के अंदर, उन पर बहुत ही लिमिट सी लगा देता है, ठीक है। हम अपने आप को बड़े अंडर एस्टिमेट सा करने लग जाते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वही चीज है कि हमारे स्कूल में भी हमारी परफॉर्मेंस को डाउन कर रहा होता है, घर पर भी एंड रिलेशनशिप्स के अंदर भी, दोस्तों के साथ भी, है ना। तो वही चीज यहाँ पर कि भाई स्ट्रेस आना चाहिए लेकिन ऐसा हो कि भाई वो हमें मोटिवेट करे, है ना। तो ये एक जैसे मतलब स्ट्रेस आपके पास में मतलब एक सिचुएशन बन करके आया, अब आपका रिएक्शन जो उस पर हो रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग, वो इसीलिए कहते हैं कि सोच अपनी पॉजिटिव है जो आप रखो। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैनेजमेंट, किसी भी चीज को मैनेज करना, ठीक है, कि मतलब टाइम मैनेजमेंट हो गया कि जैसे मुझे सुबह से लेके शाम तक किस किस तरीके से, कैसे ट्यूशन का टाइम मैनेज करना है, कैसे घर सेल्फ स्टडी का करना है, कैसे ऑनलाइन स्टडी का करना है, कैसे स्कूल का टाइम है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। इतनी सारी चीजें हैं, जैसे हमारी मम्मी मैनेज नहीं करती सुबह से उठकर शाम तक, तो हमें प्रॉपर 1 बजे अगर खाना है तो वो 1 बजे मिल रहा होता है ना। 3 बजे चाय है तो 3 बजे, तो वो कैसे मिल रही होती है, क्योंकि मम्मी हमारी मैनेज करके चलती है टाइम को। वैसे ही हर चीज को मैनेज करते हैं तो स्ट्रेस को भी हम मैनेज कर सकते हैं ताकि पॉजिटिव रिजल्ट है जो हमें दे, ताकि हम इससे मोटिवेट हो पाए, हमारी परफॉर्मेंस है जो बहुत अच्छी हो पाए, ठीक है। तो स्ट्रेस को भी हम मैनेज है जो कर सकते हैं। रेफर्स फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट, हमारे कितने एफर्ट हैं कि हम हमारी जो है
हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन कर पाते हैं, हम हमारे दिमाग को, हम अपने आप को मतलब एक तरीके से कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर कैसे हम उसको लीड कर पाए बेटर वे में, है ना। तो वो सारी चीजें क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। जैसे कि मैंने वो एक आईपीएल वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि अब मान लो लास्ट है 3 बॉल है और 6 रन चाहिए, है ना। तो ये देखो कैप्टन के लिए, उस बैट्समैन के लिए, उस बॉलर के लिए, उस पूरी टीम के लिए, दोनों टीम्स के लिए कितना स्ट्रेसफुल माहौल है ना। और सोचो कि 4 बॉल थी तो एक कैच और छूट गया था, है ना। तो ये सिचुएशन किस तरीके की हो गई। अब कैप्टन है, वो जो खिलाड़ी है, वो अब कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका जो ह्यूमन एफर्ट है वो कैसे एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस पर, और कैसे कूल रह करके वो आगे वाली बॉल मतलब एकदम सोच कैसे बना करके कि मैं ऐसे अब ये वाली बॉल फेंकूंगा तो उसका रिएक्शन ऐसा आ सकता है। तो मतलब आपने देखा होगा ना कभी, जो दोनों में से जो हड़बड़ा जाता है, जो घबरा जाता है ना, तो बस वो फिर आउट हो गया। अगर बॉलर की साइड से ये चीज हो जाए या बैट्समैन की साइड से ये चीज हो जाए तो वही टीम आपकी फिर लूजर हो जाए, मतलब लूज कर देती है अपने मैच को, है ना। तो मतलब आपका किस तरीके का रिएक्शन है, आप कैसे उसको मैनेज करते हो, यही बस सारी चीजें इसके बारे में। अब एबीसी ऑफ स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है काफी। कहता है कि ए एडवर्सिटी और द स्ट्रेस इवेंट, कि वो जो इवेंट है मतलब कैसे आपके पास में क्या स्ट्रेस बनकर के कोई सिचुएशन चीज है जो आई है। बी फॉर बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, वो जो स्ट्रेस तुम्हारे सामने आया है, अब तुम्हारा उसके लिए क्या रिएक्शन है, मतलब तुम उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इस चीज पर अपना खुद का बिलीव कि यस मैं कर सकता हूं। अब सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शन एंड आउटकम्स फॉर ऑफ द इवेंट, मतलब कहने का कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, आउटकम्स हो सकते हैं। आपके पास में एक सिचुएशन आती है, एक स्ट्रेस आता है, अब आपका उसके लिए जो रिस्पॉन्स है, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो, एकदम बैड स्ट्रेस की तरह करते हो कि अरे ये क्या हो गया, मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ ही ये चीज क्यों होती है, भगवान मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है, आप इस तरीके से रिएक्ट करते हो, या ये सारी चीजों को पीछे छोड़ करके यस दिस इज द सिचुएशन, अब मुझे ये काम करने हैं तो मैं ये काम कर रहा हूं, अब उसके किस तरीके के आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर एबीसी ऑफ स्ट्रेस है जिसके अंदर ये चीज बेसिकली आती है। कहता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्पफुल या कैन हेल्प यू टू हैव अ जॉयफुल लाइफ, अगर आप इसको मैनेज करके चलते हो। देखो हर चीज को मैनेज करोगे तो लाइफ जॉयफुल ही है, ठीक है। हाँ, खाने की हैबिट्स है उसको आप मैनेज करके चलो। अब मैनेजमेंट क्या है, हमारे स्कूल में भी हम सुनते हैं कि भाई मैनेजमेंट में, जिस स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है तो वहां सारी चीजें भी अच्छी अच्छी हो रही होती है। मैनेजमेंट जहाँ का खराब होगा वहां धीरे धीरे आप देखोगे उसकी परफॉर्मेंस ही बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इससे क्या है, जॉयफुल लाइफ होगी, फोकस, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, हम फोकस कर पाएंगे जिसकी वजह से हमारे जो सारे काम है वो वक्त पर, टाइम पर है जो कंप्लीट हो पाएंगे। बी अ हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, ठीक है। देखो स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है ना, आप किसी भी बंदे को उठा करके देख लीजिए, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी रही है, राइट। अब आप उसको किस तरीके से आप या तो सारा दिन दुखी रह लो, है ना, या फिर उन सारी चीजों को पीछे छोड़ करके ऐसा सोचो कि जिंदगी एक बार मिली है, या तो रो के जी लो या हंस के जी लो। तो मतलब आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, ठीक है। अब सिचुएशंस है, आप क्या कर सकते हो, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती है, मतलब आप अपने पूरे एफर्ट के बाद भी नहीं, उस चीज से डील ही नहीं हो पा रही है वो चीज, है ना। अब क्या करना, आप अपना जो रिएक्ट, मतलब अपनी हेल्थ पर उसके लिए क्यों है जो असर डालना, चिल होकर के, वही है ना कि चिल होकर के काम करो ब्रो की तरह। ओके, सो बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। तो मतलब फील एनर्जेटिक फील करो, ठीक है। ऑफ कोर्स अप्स डाउन हर किसी की लाइफ में जो आते हैं, हम एक दो बार तो ऐसे स्ट्रेस से गुजरते ही हैं, लेकिन आखिरकार हमें ये चीज अपने आप को बेसिकली समझानी होगी कि भाई अगर चीजों पर इतना बस चलता तो क्या था, है ना। तो कभी कभी बस नहीं चलता, तो अब सारी चीजें कहते हैं ना कि हमारे अब उसके हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है, तो आप मतलब चिल रहने की कोशिश, पर ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा कल पेपर है और तुम कहो मैंने उसके हाथ में सब छोड़ दिया है ना। तो वो कहते हैं ना कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है। तो मतलब हम इतने रिस्पॉन्सिबल हैं जो बिल्कुल बने। अब कुछ कहानी और किस्से मुद्दे यहाँ पर है कि स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जा सकता है, कि कुछ टेक्निक्स हैं आपके पास में, जैसे हम डीप ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। जब स्ट्रेस आए तो हम मसल्स रिलैक्सेशन हो गया, मेडिटेट कर सकते हैं, वेकेशंस पर टाइम टू टाइम हम लोग जाएं, नेचर वॉक कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज, हम फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो पहला डीप ब्रीदिंग, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक। कभी कभी हमने देखा होगा ना टीवी वी में देखते हैं, अरे स्ट्रेस है
ऐसे ऐसे मतलब अपने वो ब्रीथ करो, है ना। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जब गुस्सा आ रहा होता है और कोई सामने से ऐसा बोल दे कि भाई लंबी लंबी सांस लो, तो और ज्यादा गुस्सा आता है ना। वो इसलिए आता है क्योंकि हम शुरू ही कर रहे होते हैं उस चीज को। लेकिन आप इसको अपना करके देखना कि जैसे आपको बहुत स्ट्रेस आया या गुस्सा आया, अब आप क्या करो, उसको मतलब उस जो है सिचुएशन को डील करने के लिए आप लंबी लंबी सांस अगर आप लोगे तो इससे हमें भी अच्छा है जो लगेगा। और वो जो वो कहते हैं ना मोमेंट है जो जो गुस्से वाला है ना, तो उसको हम अच्छे से टैकल भी है जो कर पाएंगे। ठीक है, ये टेक्निक है, इसको आप अपना करके जरूर है जो देखिएगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टू टेक डीप ब्रीथ्स। ठीक है, तो डीप ब्रीथ है जो आप लोग हमने फिल्मों में टीवी में काफी बार देखा होगा। बीइंग इन स्ट्रेस कैन लीड टू शैलो ब्रीदिंग which deprives our body of oxygen and may cause muscles tension. Taking deep breath in times of stress can help us to better control our body's reaction to stress. है ना, अगर मान लो मेरे को एकदम से वो एकदम सिचुएशन आई, अब मैं क्या उस पर करूं। अगर हम लंबी लंबी सांस लेंगे, है ना, ऑक्सीजन हमारे अंदर है जो बिल्कुल जाएगा, एंड अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा हमें, तो हम अच्छे से डिसीजन है जो बिल्कुल ले पाएंगे। तो कभी कभी हमने देखा होगा ना टीवी में, मूवीज में, लोग कैसी सिचुएशन होती है तो वो इस तरीके से कर रहे होते हैं, है ना। तो वो वही चीज है कि भाई जो है एकदम ब्रीद इस तरीके से लेने से तो वो स्ट्रेस है जो बिल्कुल कम होगा। ऑफ कोर्स मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है कि फोकस ऑन आवर एंटायर बॉडी। दिस टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस स्ट्रेस बाय स्ट्रेचिंग मसल्स। हम जो है आ गया तो हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या मसल स्ट्रेच कर लें, है ना, तो इससे भी जो फायदा है जो मिलेगा। मेडिटेशन, बिल्कुल मेडिटेशन तो आज आपने सुना ही होगा, हमारे घर में कोई ना कोई एक आधा मेडिटेशन सेंटर जरूर जाता होगा सुबह या शाम, है ना। तो इसमें क्या है कि हम पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठते हैं, कुछ नेचर के साथ हम बैठते हैं, है ना, कुछ ऐसे पॉजिटिव वाइब्स वाले लोगों के साथ बैठते हैं, कुछ और नहीं तो हम अकेले ही बैठ रहे हैं और अपनी सिचुएशंस को रिकॉल करके एकदम कामनेस के अंदर, है ना। सो आराम से हम लोग मतलब एकदम थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन हम आराम से बैठे हुए हैं बिना कोई टेंशन के, है ना। तो ये भी स्ट्रेस को एलिमिनेट है जो बेसिकली कर रहा होता है। ठीक है, ओके। देन गोइंग ऑन वेकेशंस। देखो अब ये सबसे जो है मेरे को लगता है कि ये थोड़े थोड़े टाइम बाद हमें ये चीज प्लान है जो करनी चाहिए, है ना। हम छोटे छोटे टाइम के बाद अपने दोस्तों के साथ, देखो आपने भी देखा होगा कि जब हम ऐसे छुट्टी मनाने या नानी के घर या ऐसा कुछ जाते हैं और आते हैं तो हम कितने चिल आउट रहते हैं काफी दिन तक, है ना। फिर जब नानी के घर जाना होता है तो फिर कैसे हम वो कहते हैं ना कि अरे जाना है, फिर जब जाकर के आते हैं तो काफी दिनों तक हम अच्छा फील करते हैं। तो वेकेशंस पर हमें है जो बेसिकली जाना चाहिए फैमिली मेंबर के अंदर, इसको हमें अपने रूटीन के अंदर ही है जो बेसिकली लाना चाहिए। टेकिंग नेचर वॉक, है ना, ये किसको अच्छा नहीं लगता है। सो वॉकिंग हेल्प्स इन रिलीजिंग द बॉडीज नेचुरल हैप्पी ड्रग कॉल्ड एंड्रोफिन्स। ओके, तो ये एंड्रोफिन्स जो हैप्पी ड्रग है तो वो इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर, तो जिससे हमें अच्छा ही ऑफ कोर्स फील होगा। To relieve yourself from stress and anxiety, you should spend time in nature. Walking in the lap of nature improve one's mood. Okay, तो हमने देखा होगा हम कभी पार्क में जाते हैं या फिर हम कभी गर्मियों की छुट्टियों में कभी मसूरी मनाली ऐसी जगह जाते हैं तो जहाँ नेचर है ना, हमें काफी अच्छा लगता है। वो मोमेंट हमारी लाइफ के एकदम बेस्ट वाले ही होते हैं। तो ये नेचर वॉक भी है जो हम कर सकते हैं। ठीक है, पानी किनारे हम बैठ गए, एकदम कल कल की आवाज, पानी की, चिड़िया की आवाज कितनी अच्छी लगती है। खैर आगे चल रहे होंगे। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में योगा एक्सरसाइज हो गया, तो ये भी बड़ी हेल्प है जो करती है अवॉइड स्ट्रेस करने के लिए। ठीक है, तो हम इससे भी क्या है कि अगर योगा करें या एक्सरसाइज करें तो वो भी काफी हेल्पफुल है जो हमारी हेल्थ के लिए रहेगा। स्पेंडिंग टाइम विद आवर फैमिली मेंबर्स, कभी कभी होता है ना कि हम कभी काफी स्ट्रेस में होते हैं तो पापा हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं कि चलो बाहर घूम के आते हैं, चलो ये नया मॉल खुला है, नया पार्क खुला है, ये नई स्टॉल खुली है, तो हमें काफी अच्छा लगता है वहां से आने के बाद में, है ना। तो ये लोगों से घुलो मिलो बात करो, ठीक है। तो अंदर ही अंदर अगर हम चीज रखते रहेंगे तो वो चीज उल्टा नेगेटिव असर हमारे ऊपर है जो डालेगी। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज नहीं करनी है। एबिलिटी टू वॉक इंडिपेंडेंटली। ओके, so if you can become a calm and relaxed person, you will have the ability to walk independently, which means, देखो क्या चीज है, अगर हम अपने आप को एकदम काम, एकदम शांत, रिलैक्स पर्सन अगर हम ऐसा अपने आप को बना लेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो सही हो जाएंगी।
ठीक है, मतलब अगर मैंने काम एकदम चिल्ड ऐसा पर्सन अपने आप को बना लिया कि भाई मैं रिलैक्स पर्सन हूं, तो मैं अपने बारे में अवेयर हो जाऊंगा, जो कि होना चाहिए आज की डेट में, है ना। मैं अपने आप को मॉनिटर कर पाऊंगा, है ना। अपनी जो गलतियां होंगी मॉनिटर करने के बाद में, पहले तो मैं अपने आप में सेल्फ अवेयर होऊंगा, अब मैं अपने आप को मॉनिटर कर पाऊंगा, तो उस बेसिस पर मैं अपने आप को करेक्ट भी है जो कर पाऊंगा। मतलब अपना गुरु खुद ही बन जाना, है ना। कोई दूसरे की जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ पर कि somebody कुछ आए, कोई बंदा जो उसको पता चले कि अच्छा मेरे में ये चीज है, अब वो मुझे मॉनिटर करे और उसके बाद में मेरी गलतियां सही करे। नहीं, यहाँ पर मैं खुद की जिम्मेदारी खुद ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एक काम, एक बहुत ही पीसफुल रिलैक्स पर्सन जिसकी मैंने कोशिश की थी वो मैं बन चुका हूँ। तो ये चीज मैं खुद के लिए खुद कर सकता हूँ, है ना। सो नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, हमें पता चल जाए कि हमें क्या करना लाइफ में, क्या नहीं करना है, ठीक है। टेकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। कोई दूसरा आकर के आपको बोले, उसे है कि आप खुद एक इनिशिएटिव ले, है ना, तो ये आप ले सकते हो। सो रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स, हम दूसरों को ब्लेम ना करते हुए खुद को पता चले कि अच्छा ये मेरी गलती थी, अब मैं इसको इस तरीके से सही कर सकता हूं, बजाय कि हम दूसरों को ब्लेम करने के। मतलब अगर मैं एक काम, एक रिलैक्स पर्सन बन जाता हूं, तो ये सारी क्वालिटीज हैं जो मेरे अंदर आ जाएंगे। हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूली, हम मतलब हमें एक अंदर से वो विल पावर है ना, वो इच्छा शक्ति जिसको आप कह लोगे, कंटिन्यूली कि मैं कुछ सीखूं लाइफ में, है ना। गलती हो गई कुछ नहीं होता, मतलब नेवर गिव अप वाले जो बंदे होते हैं, है ना, तो वैसा आप अपने आप को भी बेसिकली है जो फील करने लगोगे, राइट। तो ये मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इस टेक्निक को हमें बिल्कुल है जो अपनाना चाहिए। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, अब ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज, रेगुलेट एंड इवैल्यूएट योर इमोशंस। हम अपने इमोशंस के ऊपर एक तरीके से निगरानी, ठीक है, रख सकते हैं या रखेंगे, या रख करके हम जो है स्ट्रेस को रिड्यूस है जो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होगी कि हम अपने आप में थोड़े से अवेयर होकर के कि अब मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है, कि ये मेरी सिचुएशन है जो आ चुकी है, तो मैं अपने आप को खुद से रेगुलेट या फिर इवैल्यूएट करके हम मेरे खुद के इमोशंस को, तो मैं उस स्ट्रेस को खुद से रिड्यूस है जो बेसिकली कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस के फादर हैं जिनका नाम है डैनियल गोलमैन, गोलमैन के नाम से इनको हम जानते हैं। तो मैंने 5 कुछ ऐसे कुछ कीज एलिमेंट दिए हैं तो जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, है ना। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कीज इन्होंने दिए कि सेल्फ मोटिवेशन रहना, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आगे है जो चीजें पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। अब मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना हो। हमने सेल्फ के बारे में सुना है, अवेयरनेस के बारे में सुना है। अब सेल्फ मतलब खुद, अवेयरनेस मतलब जानकारी, मतलब एक तरीके से पता होना किसी चीज का। अब किसके बारे में पता होना? खुद के बारे में पता होना, तो सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस से कहता है कि बीइंग सेल्फ अवेयर मींस दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब मेरे को खुद के बारे में अच्छा और बुरा मुझे पता हो खुद से, है ना। तो उससे बड़ी और अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो हम अपने बारे में चीजों का पता लगा पाएं कि मुझे क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। क्योंकि अगर वीकनेस पता चल जाती है तो मैं उस पर वर्क करके उसको भी है जो अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकता हूँ, और जो स्ट्रेंथ है तो मैं उसका ज्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ये कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस देयरफॉर विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू द एक्सेप्शनल टैलेंट। देयरफॉर विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, जो अभी चीज मैं आपको बोल रही थी, स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट, है ना। कि भाई अगर मेरे को मेरी वीकनेस पता चल जाती है, मान लो कोई XYZ पर्सन है, उसकी वीकनेस है कि भाई उसको कैमरे से डर लगता है ना। तो अब अगर ये वाली वीकनेस है तो बार बार इस चीज के ऊपर काम करके, कि बार बार कैमरे को फेस कर करके हम इस डर को, इस चीज को मतलब अपने टैलेंट में बदल सकते हैं, मतलब अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, है ना। और अगर मुझे ऐसा है कि मान लो उस बंदे को बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है, या उसका लिहाज बड़ा अच्छा है बोलने का, है ना, एक ऑरा बहुत अच्छा है, तो वो इस चीज को अब जो है और ज्यादा करके, ये जो है इसको अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल करके और ज्यादा लाइफ में ग्रो है जो कर सकता है। एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प्स यू टू कीप अटेन सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर मुझे मेरे बारे में अच्छा और बुरा दोनों चीजें, वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चल जाती है, तो गोल अचीव करने में बड़ी आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपका हाफ ईयरली का या यूनिट टेस्ट का पेपर हुआ, अब आपके मान लो 30 मार्क्स आए किसमें, 70 के अंदर से। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक है, कौन से स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग को और ज्यादा स्ट्रांग करके
आप मेंटेन रखेंगे अपनी परफॉर्मेंस, और इसको थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके हम अपने रिजल्ट को एक बैलेंस रिजल्ट या फिर अच्छे रिजल्ट में बदल सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर ये कहता है कि नोइंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, है ना। हाँ, ये शब्द तो आप कह लीजिए कि ये तो वक्त के साथ पता चलते ही चलेगा, यहाँ लिखा हुआ है, बट मेरे ख्याल से ये शब्द बहुत ही, ये जो लाइन है लिखी हुई बहुत ही बड़ी लाइन है, क्योंकि अपने बारे में चीजों को जानना, है ना। तो मतलब ये चीज आई थिंक लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी, बट अगर हम अभी से कोशिश करके चलें कि हम अपने आप के बारे में चीजें हैं जो जानना स्टार्ट करें, है ना, इंटरनली भी, इनर चीज जिसको हम कहते हैं ना कि वो एक काम पीस, अभी जो हम पर्सन की बात की थी, है ना, तो वो बनने के लिए हमें अपने बारे में चीजें हैं जो जानना चाहिए या जरूरी है। सो व्हाट यू लाइक और डिसलाइक, हमें क्या चीजें अच्छी लगती है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है ना, कुछ भी दे दो चलेगा बॉस, है ना, बट ये भी ठीक है अगर नहीं है तो, बट जहां तक वो चीज इतना अफेक्ट ना करे, ठीक है। सो व्हाट आर योर बिलीव्स, व्हाट आर योर ओपिनियन, ये होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कई लोगों से हम कुछ चीज पूछते हैं कि अच्छा इस बार बोर्ड का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इंप्रूवमेंट में, अब उसके पास कोई ओपिनियन ही नहीं है, जैसा लोग कर रहे हैं वैसा कर लो, करना है कुछ करो, नहीं तो मत करो, है ना। तो एक ओपिनियन है जो आपका भी एक पॉइंट होना चाहिए। जैसे हम राज्यसभा या लोकसभा में देखते हैं कि हर जो शख्स है वो वहां पर अपने ओपिनियन, अपनी बातों को रख रहा है। अगर वो ही कहेंगे कि ठीक है जैसे चलता है चलने दो, वो उसने जो बोला वो सही है, अपने खुद की राय ही नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें एक राय है जो जरूर देनी चाहिए, कोशिश तो कर सकते हैं, है ना, बेशक वो इतनी अच्छी राय ना हो, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते करते हम कभी तो एक अच्छी राय है या एक अच्छा ओपिनियन है जो दे सकते हैं। व्हाट इज योर बैकग्राउंड, what you do well and what you do not do well is important, because only then you can actually measure your strength and weakness। अगर हम ये जो सारे what वाले क्वेश्चंस हमने पूछे हैं, तो अगर हमें उनके जवाब पता है तभी हम मेजर कर सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को। अब इसमें स्वॉट एनालिसिस है कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के जरिए। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। अब एक चीज को आप एक पेज पर भी लिख सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है ना। व्हाट एक्टिविटीज डू यू डू, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आप करते हो जिससे आपको पता भी चलता है या फिर जिससे आपकी स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है और ज्यादा अच्छी है जो होती है। व्हाट रिसोर्सेज डू यू हैव, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं आपके पास में, है ना, उस स्ट्रेंथ के लिए। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास में आता है वीकनेस। अब मुझे कमजोरियां भी हैं जो अपनी पता होनी चाहिए, एंड अब उनको इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या चीजें मतलब क्या मेरे थ्रू हैं जो एक्शन हो रहे हैं। सो व्हाट एक्टिविटीज शुड यू अवॉइड, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं मुझे अवॉइड करनी चाहिए जिससे मैं अपनी वीकनेस को एक स्ट्रेंथ के अंदर भी बदल पाऊं, है ना। तो ये सारे एनालिसिस हैं स्वॉट, इसका मतलब आपकी फुल फॉर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज हो गया, व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे आसपास जो है फिर रही हैं, है ना। बिल्कुल, हाँ, तो मुझे उसको जानना चाहिए, एंड मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट पता चलेगा तो वहां पर मैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता हूँ। हु कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल, तो कौन ऐसा शख्स है जो मुझे हेल्प या मदद कर सकता है मेरी गोल्स को जो है अचीव करने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है मुझे बेसिकली पता होनी चाहिए। थ्रेट्स हो गए, व्हाट ट्रबल्स डू यू फेस, मतलब कोई ऐसी दिक्कत जो मैं फेस कर पा रहा हूँ, क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है। आर योर वीकनेस हार्मफुल, कुछ ऐसी वीकनेस तो मेरे अंदर नहीं है जो मेरे लिए कल को खतरा बन सकती है ना, तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा काम है जो करना चाहिए। तो ये सारे स्वॉट एनालिसिस हो गए। तो मैं ऐसे पूछ करके सवाल कुछ अपने आप से, तो अपने आप को एनालाइज कर सकता हूँ, है ना। अब सेल्फ अवेयरनेस के अंदर क्या है कि इसके दो टाइप हो गए, एक तो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस हो गया और एक पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस हो गया। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस कहता है कि दैट कम्स इनटू बीइंग व्हेन पीपल आर एट द सेंटर ऑफ अटेंशन, such as giving a presentation or speech at the public gathering. This kind of self-awareness often forces people to follow certain social norms. जैसे मान लो तुम्हें क्लास में मैम ने खड़ा कर दिया, अब मैम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, सारी क्लास तुम्हें देख रही है, तुम क्लास को देख रहे हो। अब तुम्हारा उसके बाद में क्या रिएक्शन होगा, है ना, कि मतलब किस तरीके से तुम बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम खुजली कर रहे हो, उसे जो है सिर उधर कर रहे हो, है ना।
तो मतलब तुम किस तरीके से मतलब सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए क्या लियाकत के साथ कैसे आप बोलोगे उस चीज को, कैसे आप उसका आंसर दोगे, है ना। तो वही क्या है, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस है। जैसे हम बहुत बार मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं तो उनका जो बोलने का अंदाज है, तरीका है पब्लिकली, है ना, वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कैसे तरीके से बोलते हैं। कैसे कई कई बार हमने देखा होगा कि कुछ लोग पब्लिकली कुछ भी बोल जाते हैं, मतलब उनको पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस नहीं है ना। तो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस भी होना है जो बहुत जरूरी है। तो जब हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं कि सारे लोग हमें देख ले और हमारा रिएक्शन उस पर किस तरीके का हो पाता है, कैसे हम उस पर रिएक्ट करके, कैसे हम सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे हमारे जो बॉडी के हाव भाव हैं वो हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं शेक कर रही हूँ, मुझे कंपकपी हो रही है और हम इधर उधर देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ये सारी चीजें जो रिएक्ट है हमारा, वो क्या है, अवेयरनेस है ना। तो पब्लिक private, है ना। A private awareness kind of awareness that comes into being when people become aware about themselves and their inner instincts, such as seeing your face in a mirror, introspecting on one's own conduct। मतलब कुछ इस तरीके से कि मुझे मतलब खुद के बारे में जो है, मतलब वही वाली बात, सेल्फ वीकनेस और स्ट्रेंथ, मेरे बारे में खुद को, मेरे को जो है अवेयर हूँ, मेरे को खुद को अपने बारे में पता हूँ। कई बार हम शीशे के आगे खड़े होकर के अपने बारे में है जो चीजें बोल रहे होते हैं, या फिर मैं कोई स्पीच ऐसी बोल रही होती है जिसमें मेरे को मेरी कमियां हैं जो सामने से हैं जो पता चल रही होती हैं, है ना। तो ये प्राइवेट अवेयरनेस है। अब आगे चलेंगे, सेल्फ मोटिवेशन। अब देखो सेल्फ आपको पता है, मोटिवेशन आपको पता है। तो मोटिवेशन क्या, खुद को मोटिवेट करना। कई बार हम जो है वीडियोस वगैरह देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। बट कई ऐसे हालात होते हैं कि जहां पर हम वीडियो देखने के हालात में नहीं होते हैं या फिर मन नहीं करता है, तो हमें अपने आप को अंदर से भी है जो मोटिवेट करना होगा। नहीं, मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा कोई कंपटीशन हो रहा है, स्विमिंग कंपटीशन हो रहा है, और तुम एकदम खड़े और इधर से वो ट्रिगर दबाने वाले हैं कि आप भागने वाले हो। अब तुम मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी ना देखने बैठोगे, तो आपको अंदर से अपने आप को कहना पड़ेगा, यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं जीत सकता हूँ, है ना। तो ऐसे करके हम जंप करेंगे पानी में और, है ना, विजयी पा लेंगे। तो मतलब सेल्फ मोटिवेशन इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग थिंग्स विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। मतलब दूसरे के किसी कहने के बिना ही मैं सेल्फ मोटिवेट हूँ। और आपको तो ये जरूरी है, आपका 10th का बिल्कुल जो है बोर्ड का एग्जाम है, तो हमें कोई दूसरा बोले उससे अच्छा है कि हम खुद को इतना मोटिवेट हैं जो करते रहें, पुश करते रहें बार बार। कोई बात नहीं, इस बार मेरे 40 आए 50 में से, मैं अगली बार और ज्यादा मेहनत करूंगा। तो मतलब रिएक्शन कैसा है, वही चीज है ना, आप पॉजिटिव रिएक्ट करते हो। कहते हैं ना कि लोग पॉजिटिव सोचो, तो वो वही चीज आपको कह रहे हैं, ठीक है। कि स्ट्रेस सिचुएशन आपके सामने आती है, नाउ हाउ यू रिएक्ट, कैसे आप उसको रिएक्ट करो, चिल्लाते हो, चीखते हो, गिव अप करते हो, या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल इजिली फाइंड द रीजन टू कंप्लीट अ टास्क, है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं, सिचुएशन आती है, आ गई, ठीक है, चिल कूल होकर के उस काम को है जो करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों की जरूरत भी है। तो ऐसे लोग सेल्फ मोटिवेटेड, है ना। तो ऐसे लोगों के अंदर जो भावना होती है ना, वो नेवर गिव अप वाली होती है। कोई बात नहीं, जैसे एक राजा की आपने कहानी नहीं सुनी थी क्या, मतलब वो एकदम करके एक गुफा में बैठा होता है, क्योंकि उसकी सेना सारी खत्म सी हो चुकी होती है, कुछ सैनिक उसके बचे होते हैं, वो किसी तरीके से बचा करके अपने आप को एक गुफा के अंदर जब रहता है, तो वहां पर वो चिंटी को देखता है। चिंटी ऊपर चढ़ती है, गिरती है, गिरती है, चढ़ती है, लेकिन फाइनली वो चढ़ जाती है। फिर राजा को उससे बड़ी वो मिलती है कि अरे एक चिंटी ने जब कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर वो वापस आता है, उस जोश के साथ में लड़ता और जीत जाता है ना। तो वही चीज है, नेवर गिव अप, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा उस चीज के अंदर, हम फेल ही तो हो जाएंगे, है ना। तो जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो रही है ना, उस एक चीज के ऊपर थोड़ी ना जिंदगी। और जिंदगी लाइक नदी की तरह आगे बढ़ती रहती है ना। तो ये स्टोन्स जैसे नदी में आते रहते हैं, पत्थर आते रहते हैं, बार बार रुकावटें आती है, बट वो कल 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 करके आगे बढ़ती रहती है। वैसे यही है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, नेवर गिव अप, ठीक है। तो कैसी भी सिचुएशन आ गई, हमें सेल्फ मोटिवेट रहना चाहिए कि हमें उस टास्क को कंप्लीट जो करने की इच्छा या अंदर से अपने आप को मोटिवेट है जो करना चाहिए। अब सेल्फ मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल फिनोमिनन, है ना। तो साइकोलॉजिकल है, पर्सनल फिनोमिनन है कि हम अपने आप को ही खुद से जो है, मतलब कैसे तुम्हारी सोच है, हम ऐसे नेगेटिव रहेंगे, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं पिछली बार भी फेल हो गया था अभी, है ना, नहीं, ठीक है। तो हमें अपने आप को जो है अंदर से प्लस पॉजिटिव है जो सोचना, अच्छा। द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर एज, जेंडर। देखो बिल्कुल आपके कल्चर, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा,
ठीक है। सो इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, है ना। बिल्कुल, ये ओवरऑल हमें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव है जो करता है। जैसे ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर है कि नेहा डिपेंड्स स्पेंड्स all her after school hours to practice more and more sample question paper. She wants to do well in her exams so that she can get admission in her dream college. बंदी का एक ड्रीम कॉलेज है कि भाई इस कॉलेज में मुझे, मान लो द हिंदू है, उसमें मुझे एडमिशन लेना है। अब वो बहुत सारी प्रैक्टिस कर रही है, मतलब उसका एक मोटिवेशन अपना है कि भाई मुझे वहां जाना है। फिर रेखा की बात हो रही है कि वो सुबह 5 बजे उठती है, डांस क्लास जा रही है, घर पे आती है तो अपना काम वाम सारा फिनिश करती है स्कूल में जाने से पहले। ठीक है, शी डज दिस ऑल बाय हर सेल्फ, नो वन टेल्स हर टू डू इट, है ना। तो मतलब उसका एक अपना मोटिवेशन का स्टाइल है। तो हर लोग, हर जगह, हर बंदे के हिसाब से जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं, है ना। क्योंकि हम जो है दिखने में एक जैसे नहीं है, तो जिंदगी हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं, बजाय कि नाक आंख कान मुंह तुम्हारे भी है हमारे भी है, बट फिर भी हम दिखने में अलग अलग हैं, तो फिर जिंदगी हमारी सेम कैसे हो सकती है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अरे विराट और धोनी इतने कूल चल है, मेरी लाइफ भी उसके जैसे। अरे भाई उन्होंने मेहनत की है तब जाकर के आए हैं, आप भी मेहनत करोगे तो आप भी हो जाएंगे, है ना। तो हम क्यों एकदम अपनी जिंदगी मैच सी कराने में तुले हुए हैं, है ना, कि भाई उसके जैसी मेरी लाइफ नहीं, जैसी क्या है, ठीक है। सबकी अलग अलग लाइफ है, सब अपनी अपनी, कोई परमिशन लेकर के थोड़ी ना, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे हो आप वैसे खुश रहो और आगे पॉजिटिव नेवर गिव अप वाली फीलिंग से आगे जिंदगी में बढ़ते रहो। मोटिवेशन पुशेस अस टू अचीव आवर गोल। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, जिसको आप इंटरनसिक और एक्सट्रिनसिक बोलते हो। मेरा शायद एक्सेंट बड़ा बुरा हो सकता है, बट फिर भी आप समझ लीजिए। टाइप ऑफ मोटिवेशनल जो है इंटरनल और एक्सटर्नल है। सो इंटरनल में क्या है, वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्दी एंड फील गुड। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो हमें खुश बस फील कराती हैं। जैसे मान लो मेरा कोई डांस परफॉर्मेंस है, मैं उसमें बेशक हार गई हूँ लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां जाकर के, है ना। हाँ, कुछ मतलब एक फीलिंग के लिए आप जो है इंटरनली, मतलब अच्छा लग रहा है आपको, एकदम हो गए, है ना, चाहे आप फेल ही क्यों ना हुए, बट आपको कुछ लर्न करने को वहां से मिला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू परफॉर्म ऑन एनुअल डे फंक्शन यू लर्न समथिंग न्यू, हम कुछ नया सीखते हैं। तो वो जो फीलिंग है अपने आप में, वही कह लो कि एक इंटरनल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है कि वी डू थिंग्स बिकॉज दे गिव अस रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, है ना। तो हम लोग हमें जान पाते हैं या एप्रिसिएशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है ना। कि जैसे पापा ने कहा कि इतनी रेस तुमने जीत लिया, इतने मार्क्स ले लिए, तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। या हम व्हाट्सएप स्टेटस के लिए कह लें या इंस्टाग्राम रील्स के लिए कह लें कि इतने लाइक्स आएंगे, तो वो दूसरों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, दूसरे हिट कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। हम दूसरों से मोटिवेट हो रहे हैं उनके पुश करने के बाद में। अब ये कहते हैं कि क्वालिटीज क्या है एक सेल्फ मोटिवेटेड बंदे की। तो कहते हैं कि नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, उनको पता है कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो हमेशा फोकस रहते हैं, आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, सपने हैं, सपनों पूरा करने, देखने का दम रखते हैं तो पूरा करने का भी रखते हैं, ठीक है। सो नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उनको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है अभी क्या नहीं। जैसे कल तुम्हारा पेपर है और आज तुम्हारा दोस्त आया कि चल गोलगप्पे की एक नई जो ठेला लगाए हैं तो वहां चलते हैं, एक नया जो है वो मेरे घर के पास में। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, गोलगप्पे वाला कल भी आएगा लेकिन पेपर कल नहीं आएगा, तो आप पेपर की प्रिपरेशन करो या गोलगप्पे। तो ये जो डिसीजन है ना, वो बता रहे हैं कि आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, आप में वो क्वालिटी है भी कि नहीं है। तो अभी आप अपने आप से जज करो। स्टेप्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, आप क्या कर सकते हो, देखो फोकस टुवर्ड्स गोल। पहला हमारा जो गोल है, हमारे जो है उसकी तरफ हमारा फोकस है जो होना चाहिए। स्प्लिट द बिगर गोल्स, अब बड़ा गोल एकदम से हासिल नहीं होगा, तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए, जैसे एक तरबूज ला दिया, पूरा मुंह में तो रखोगे नहीं, बाइट कर करके धीरे धीरे खाओगे। वैसे एक गोल है, जितना बड़ा तुम्हारा गोल है कि जैसे मान लो मेरे को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, आज ही जाऊंगी तो चढ़ूंगी नहीं ना, है ना। तो मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी उसकी, पहले मैं साल 6 महीने उसकी ट्रेनिंग लूंगी, देन मैं उसके अंदर है जो जा सकती हूँ, मतलब तब मैं जाऊंगी, है ना। वही चीज है कि आप अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे तुम्हारा गोल है कि भाई मुझे बोर्ड्स के अंदर 99% लेकर के आने, ठीक है, हाँ, आईटी के में 100 में से 100 लेकर के आने, वो एक दिन में अचीव नहीं होगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन, अभी मैं इतना रोज पढ़ूंगा तो इतना हो जाएगा, है ना। कि जैसे मुझे वेट कम करना है, मान लो 20 किलो, तो एक दिन में नहीं कम होगा, चाहे तुम पूरा दिन भूखे रह लो, अगले दिन तुम्हारा 20 किलो नहीं कम होगा, 1 इंच भी कम नहीं होगा,
तो मैं रोज उसके लिए अगर ट्राई करूंगी तो ऑफ कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज, इससे आपको ये चीज पता है कि कोई भी चीज लाइफ में अचानक से नहीं होती है, तो आपको टुकड़ों में उसको बांट करके फिर ही हम है जो उसको अचीव कर सकते हैं। प्रिपेयर एन एक्शन प्लान टू अचीव गोल्स, हम उसके लिए एक प्लान करें। ऐसा नहीं बिना प्लानिंग के मैं कुछ खाए जा रही हूँ और इमेजिनेशन में कि वो वेट कम हो जाएगा, नो। ठीक है, आपको एक एक्शन प्लान है जो बनाना होगा। मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो देर समथिंग, कुछ प्लान है जो होना चाहिए माइंड के अंदर कि मैं क्या करूंगी। ठीक है, वर्क विद सपोर्टिव पीपल, अगर हमें काम में लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है तो हम उनके साथ काम करें। ठीक है, ऑलवेज बी रेडी टू आस्क फॉर हेल्प एंड हेल्प अदर्स, खुद आप हेल्प के लिए पूछ सकते हो, कोई बुरी बात नहीं। आपको कोई चीज नहीं आती, कोई भगवान के घर से या माँ के पेट से कोई सीख करके थोड़ी ना आया चीजें। हमने रोना भी इस जहान में आकर के सीखा है ना, हंसना भी, इमोशंस हमने यहाँ भरना है जो सीखा है। तो चीजें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जन्मजात चीजें आपने सीखी होंगी, पढ़ना लिखना सब हम यहाँ सीखे हैं। तो आपको नहीं आती चीज, सो फ्री टू आस्क, और अगर दूसरा पूछ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हो आप, उसकी भी हेल्प है जो करिए। एक्सप्रेस, शो करिए अपने ग्रैटिट्यूड को। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने तुम्हारी मदद की एंड या तुम उसकी मदद कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो करो। ठीक है, ऐसा होता है कि कई बार जो है बच्चे 10th क्लास में पढ़ने के बाद में वो 10th तक के टीचर्स को भूल ही जाते हैं, नमस्ते भी नहीं करते। तो ऐसी चीज नहीं है, हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि इस बंदे ने हमारी किसी सिचुएशन में हमारी हेल्प है जो की थी। जैसे आप में से काफी सारे लोग हैं कि अभी आए, सब्सक्राइब किया चैनल एंड देन जब आपका काम हो गया तो अनसब्सक्राइब कर, ऐसे मत करो यार। ठीक है, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड दूसरों को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें। सेलिब्रेट आफ्टर अचीविंग गोल्स, अगर आप कुछ एक गोल को अचीव कर लेते हो तो आप सेलिब्रेट भी है जो उसको करो। ये छोटे छोटे मूवमेंट आपको सेल्फ मोटिवेशन है जो देंगे। फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू वॉच एंड मैनेज आवर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू वॉच एंड मैनेज आवर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर। मतलब एक तरीके से हम अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं और कैसे हम अपने इमोशंस को, अपने विचारों को, अपने बिहेवियर्स को कैसे रिएक्ट करते हैं जब एक सिचुएशन है जो हमारे पास में आती है। ठीक है, तो ये जो रेगुलेशन, मतलब हम अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, है ना, एकदम निगरानी रख रहे हैं हम अपनी। तो ये भी क्या है, मतलब ये भी एक एबिलिटी है ना। कुछ लोगों को रेगुलेट ही नहीं कर पाते हैं, है ना। आवर बिहेवियर शुड बी सच दैट इट प्रोड्यूस, अच्छा सॉरी, ये आई थिंक 2 बार लिखा, इट प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स सच एज बीइंग एंड लर्निंग। हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, किस तरीके से हम रिएक्ट करके उस सिचुएशन पर कैसे हम एक्ट करते हैं और फिर कैसा हमारा रिजल्ट है जो बेसिकली आता है और हम क्या सीख पाते हैं उन सारी चीजों से। To develop such an ability, one must be self-aware, emotionally intelligent, and able to cope up with the stress. मतलब हम में कुछ ऐसी एबिलिटीज आप कह लो कि हम, मतलब वही चीज कि हम अपने बारे में अवेयर हो पाए कि क्या जो है कमियां है, खामियां है मेरे अंदर, है ना। तो इमोशनली हम उस चीज को एकदम जो है स्ट्रांग भी है जो कर पाए, इमोशनल इंटेलिजेंट, और हम कैसे कॉप अप कर पा रहे हैं उस स्ट्रेस के साथ में, उस सिचुएशन के साथ में, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं सेल्फ रेगुलेट के अंदर ही आती हैं कि हम अपने आप को रेगुलेट कर पा रहे हैं। One can learn how to improve self-regulation skills by understanding the frustration of emotions, है ना। हमारा जो एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है उस सिचुएशन के लिए, तो वो किस तरीके का है ना। तो अब मैं उसके बारे में अगर अवेयर हूं, मुझे पता है कि अच्छा ये सिचुएशन आएगी तो मैं इस तरीके से रिएक्ट करूंगा, अब ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, राइट। तो हम ऐसा करते करते, मतलब क्योंकि इन चीजों में एक दिन नहीं लगता, टाइम लगता है हर चीज के अंदर। ठीक है, सेल्फ रेगुलेट या सेल्फ अवेयरनेस, ये तो चीज कह लो कि जिंदगी के साथ आती आएगी, अचानक से नहीं आएगी। इमोशंस energize us to do certain things as they send chemical signals to muscles। जैसे अभी हमने एक वो केमिकल की जो है बात पड़ी थी, हैप्पी केमिकल्स, है ना। यस, तो यस, ये जो इमोशंस हैं वो भी हमें एनर्जी देते हैं एक तरीके से कि हम अपने एक्शन को किस तरीके से करें, पॉजिटिव तरीका, नेगेटिव तरीका। अब बात करेंगे यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, मैनेज करना चीज को, पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट था, अब टाइम मैनेज करना, है ना। हम अपने पूरे दिन को किस तरीके से प्लान करके चले। हम तरह तरह के फंडास, तरह तरह के लेक्चर्स हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज है जो करके चले। हमारी मम्मी देखो कैसे मैनेज करती है, तुम्हारे ट्यूशन का टाइम 1:30 बजे का है या 2 बजे का है, तो मम्मी 1 बजे पूरा काम खत्म करके तुम्हें खाना भी खिला देगी, तुम कभी लेट नहीं होगे। तो कैसे मैनेज हो पाती हैं चीजें, घर पे कोई मेहमान आए नहीं आए, तुम्हें 1 बजे खाना है जो मिलने वाला है। The time management is the ability to plan and control how you spend the hours of your day well,
एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। ठीक है, हम पूरे दिन में क्या करना चाहते हैं वो सारी चीजें हम एकदम प्रायोरिटी लिस्ट है जो बना करके बेसिकली रखें, और फिर उस बेसिस पर काम करें। कि जैसे तुम्हारा कल मान लीजिए कोई असाइनमेंट है ना, और फिर तुम्हारे 2 हफ्ते बाद यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, तो मैं यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन करूंगी कि अभी मैं जो कल असाइनमेंट है उसको प्रिपेयर करूंगी, बिकॉज यूनिट टेस्ट के लिए मेरे पास टाइम है, वो काम इंपॉर्टेंट है, बट प्रायोरिटी किसको देनी है अभी मुझे, जो कल असाइनमेंट है। तो ऐसे सोच करके आप चीजों को करिए। एन एग्जाम्पल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट skills would be when you decide to finish your homework immediately after school, so you have time to watch TV। मतलब हम अपने लिए सारा टाइम मैनेज करके एकदम खेलने कूदने का ये सारा टाइम भी है जो निकाल पाए। टाइम मैनेजमेंट कहता है कि इज थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। मतलब अगर हम टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो हम अपने सारे काम एक अच्छे टाइम के अंदर है जो है लिमिट में रह करके कर सकते हैं। मतलब ऑन टास्क ऑन टाइम हम लोग अपने काम कर सकते हैं। मेक डेली टाइम टेबल। हाँ, मेरे को पता है कि डेली टाइम टेबल बनाते मैं खुद बनाती हूँ, तो हम उसको पूरा फुलफिल नहीं कर पाते। तो किसने कहा है पूरा फुलफिल करने के लिए? हम सबके रहने का जो लाइफस्टाइल है या फैमिली बैकग्राउंड है सबका अलग है। सिचुएशन जब भी जैसी भी आती है, कभी मेहमान आ गए, कभी बारिश आ गई, है ना, तो जो सोचा था वो नहीं हो पाता। बट ऑलवेज रूटीन है जो अपना बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। मेक अ गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग। मतलब आप एक तरीके से गेस करो कि ये पर्टिकुलर चैप्टर है तो मैं कितने टाइम में खत्म कर लूंगा। तो उस हिसाब से अपने टाइम को बैलेंस मैनेज करते हुए चीजें चलो। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये सेल्फ मैनेजमेंट का चैप्टर है ये 6 घंटे लेगा, नहीं। ठीक है, अब कहते हैं कि सबमिट होमवर्क, सारी जो असाइनमेंट मिली है स्कूल से उनको टाइम पर है जो जमा कराओ, सबमिट कराओ। यस, अपना टाइम वेस्ट है जो मत करो। कहते हैं ना कि टाइम एक धन है या एक ऐसी प्राइसलेस चीज है जिसको आप खरीद नहीं सकते हो, तो वही चीज है। टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए। अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। तो आप डिले या फिर उसको पोस्टपोन मत करिए किसी भी एक्टिविटीज को, जो टाइम है वो वही टाइम करिए। जैसे कि तुम्हारा पेपर 9 बजे है तो वो 9 बजे ही होगा, 9:05 पर नहीं भी नहीं होगा, है ना। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। बिल्कुल आप अपने रूम को या सब तरीकों को ऑर्गेनाइज करके रखो। ऐसा नहीं है कि कोई मैथ्स की बुक यहाँ पड़ी है, हिंदी की यहाँ पड़ी है, कपड़े वैसे बिखार रखे हैं, तो हर चीज को मैनेज करके चलो। सो डेवलप अ डू डिस्टर्बेंस सॉरी नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम एकदम रेलवे स्टेशन शोर शराबा काइंड ऑफ जगह पर बैठ करके अपने असाइनमेंट कर रहे हो। तो थिंक अबाउट दैट कि कैसे आप उसको कर पाओगे क्या? नो। ठीक है, तो ऐसा नो डिस्टर्बेंस जोन है जो होना चाहिए, तो जहां कॉन्सेंट्रेशन से आपने जो सोचा है वो आप कर पाए ऑन टाइम। यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली। यस, आप अपने जो टाइम है उसको प्रोडक्टिवली आप उसको यूटिलाइज करिए। टू डू लिस्ट आप प्रिपेयर करिए। प्रायोरिटीज देखो कि कल असाइनमेंट है तो कल वाला काम पहले होना चाहिए। ठीक है, 2 हफ्ते बाद पेपर है तो उसको तो प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा ही। ठीक है, रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, हाँ कभी कभी यूजलेस चीजें करनी चाहिए, बट इट डजंट मीन कि हम जैसे इंस्टाग्राम रील्स है हम उसमें सारा दिन खपा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इन सारी चीजों को रेगुलेट है जो करना चाहिए कि मैं कहाँ गलत और कहाँ सही है जो कर रहा हूँ। अब आते हैं गोल सेटिंग के ऊपर। एक कहानी सी कुछ ऐसे बताई गई है कि भाई एक बंदा है जो ट्रेन पर जा रहा है, तो वो कह रहा है कि ट्रेन कहाँ पर जा रही है, तो दूसरा बंदा कह रहा है कि तुम्हें कहाँ जाना है। फिर वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, तो उसने कहा कोई भी रास्ता ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो वही चीज है, ये कहानी यहाँ तक तो चलिए ठीक है, बट जिंदगी के अंदर जब हमसे कोई ऐसा पूछता है कि आपका एम क्या, और हम बता नहीं पाते हैं, नहीं, हमें जिंदगी के अंदर बिल्कुल पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो सोचना स्टार्ट करिए उसके लिए, क्योंकि आप जैसे सोचेंगे, आपने बोला है कि मेरे को, मान लो मेरी मम्मी ने, मान लो अभी कोई दाल बनानी है, ठीक है, मम्मी ने एम सोचा है कि दाल बनानी है। अब उस अकॉर्डिंग मेरी मम्मी है जो एक्शन लेने वाली है ना, कि मैं अच्छा दाल के लिए मेरे को ये मटेरियल चाहिए, वही है उस दाल की बजाय आप अब ये सोचो कि आपका एम है, मान लो मेरे को आईएएस आईपीएस कुछ ऐसा बनना है। अब मेरे जो एक्शन होंगे या मेरी जो काम होगा या मैं जो भी चीजें आगे कर रहे होंगे वो उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे होंगे। मतलब वो मेरा एक मेन गोल है। जैसे मान लो मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाह रही हूँ, है ना, तो अब मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए अपने रहन सहन, खान पीन, उन सब में भी उसी तरीके का चेंजेस है जो लेकर के आऊंगी। सुबह से लेकर शाम तक अपने रूटीन को चेंज करूंगी। तो मतलब एम अगर आपको डिसाइड होगा तभी आपका एक्शन भी है जो हो पाएगा, है ना। तो एम पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पर भी इसने बताई है कि एम सेटिंग इज वेरी एसेंशियल फैक्टर in your personal life. The process of goal setting in your life helps you decide on how to live your life where you want to be.
एंड हाउ यू वांट टू बी इन द फ्यूचर। कि वो है ना कि कभी कभी हम देखते हैं कि भाई मैं 5 साल बाद अपने आप को कैसे देखना चाहता हूं, तो अगर आप उसको लिख करके देखो तो 5 साल बाद आप कैसे देखना चाहते हो अपने आप को, तो आपके एक्शन फिर उसी तरीके से हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको जैसा बनना है, जैसा आप चाहते हो अपने लिए, तो आप वैसे ही एक्शन है जो ले पाओगे। अब इसमें एक स्मार्ट मेथड टू सेट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। स्मार्ट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पेसिफिक। अब ये कहता है कि स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक। अगर एक शब्द की बात करूं स्पेसिफिक, तो क्या मतलब है इसका? मतलब स्पेसिफिक मतलब हमारा गोल है जो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरे को जो आईपीएस बनना है, कल मुझे एयर होस्टेस बनना है, परसों मुझे डॉक्टर और फिर इंजीनियर, है ना। तो ऐसा ना हो, स्पेसिफिक हो। अ स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर्स 6 क्वेश्चन। हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, कौन कौन लोग हैं, या लोग या फिर चीजें भी आप कह सकते हो, है ना, कि कौन इन्वॉल्व है इस गोल के अंदर। एंड व्हाट डू आई वांट टू डू, मतलब एक्चुअल में मैं क्या करना चाह रहा हूँ और कहाँ से मुझे इसको शुरू करना है, कहाँ से मैं इसको शुरू या खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, विच मीन्स डू आई यूज, व्हाई एम आई डूइंग दिस, तो मतलब ये मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर मेरा जो गोल है वो मान लो डॉक्टर बनने का है ना, तो मतलब अब मेरे को जो है कि इसको करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे इसको खत्म करूँ। तो मतलब ये चीज हो सकती है। हम ये बड़ा गोल ले रहे हैं, एक छोटा गोल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को इडली सांभर बनाना है ना, तो ये भी मेरा गोल है जो एक बेसिकली हो चुका है। तो अब मैं इसको अचीव करने के लिए जो एक स्पेसिफिक गोल है, ऐसा नहीं है कि इडली कभी डोसा कभी मैं क्या सोच रही हूँ, एक स्पेसिफिक है। अब उसके लिए मैं क्या है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, इसको कैसे खत्म करूँ, क्या क्या चीजें इसके लिए लग सकती हैं। ठीक है, और मतलब मैं ये क्यों करना चाह रही हूँ, मतलब क्यों इडली सांभर, मतलब ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक है। ठीक है, अब देखो कहते हैं कि नॉट स्पेसिफिक गोल, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ये क्या है कि आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। स्पेसिफिक क्या है, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय joining कोचिंग क्लासेस आफ्टर माई स्कूल एवरी डे, एंड इन 6 months आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो मतलब ये तो एक स्पेसिफिक हो गई ना। मैंने कहा ठीक है मैं इंग्लिश सीख लूंगा, है ना, या सीख लेंगे, कुछ भी हमने ऐसा बोला, लेकिन आपने उसके लिए कोई एक्शन नहीं उठाया है। ठीक है, आपका कोई गोल नहीं है कि अच्छा इंग्लिश सीखने के बाद डिबेट कंपटीशन वगैरह में मैं ऐसे पार्टिसिपेट करूंगा, या जो भी हम कहें। तो दोनों चीजों में आपको एक अंतर नजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, ये क्या है आपका यही हो गया, जो है आपका स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है व्हाट इज द गोल, बेसिकली आपको चूज करना है कि क्या गोल है जो मेरा हो सकता है। जैसे मेजरेबल, ये सारे मैंने यहाँ शॉर्ट के अंदर बना दिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको देख सकते हैं। देन मेजरेबल, मेजरेबल होना चाहिए कि भाई कितना, जैसे मैंने कहा कि मेरा वेट कम करना है, मुझे कितना करना है ये नहीं बताया, है ना। तो वही चीज है, हाउ मच, हाउ मेनी। अगर मैं जो है मुझे मान लो माउंट एवरेस्ट पर वही चढ़ना है, तो मैं कितने टाइम में वो गोल है जो अचीव कर लूंगी। ठीक है, देन मेरे पास में आता है हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव्ड रिजल्ट्स। कहता है नॉट मेजरेबल में आई वॉन्ट टू बी रिच, लेकिन कितना रिच बनना है, अभी से मैं 5 टाइम रिच बनना चाह रही हूँ। जो भी आप दोनों में एग्जाम्पल देखे कि मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है कि हम खुद से जजमेंट है जो कर पाए। जैसे मुझे चैप्टर, मैंने कहा कि अच्छा मुझे आईटी के चैप्टर्स खत्म करने हैं, और एक मैंने कह दिया कि मुझे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पूरा खत्म करना है ना। तो दोनों में अंतर है ना। तो मेजरेबल चीज है जो बेसिकली आपकी होनी चाहिए। एंड देन आपके पास में मेजरेबल के बाद आता है अचीवेबल। वो गोल अचीव भी हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मतलब अचीव हो सके, जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल में कहा कि मुझे 2 दिन में 20 किलो वेट कम करना है। हाउ दिस इज पॉसिबल, है ना, अचीवेबल है क्या ये वाली चीज? नहीं है। सो ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जैसे अब मेरे को 20 किलो वेट कम करना है, तो मैं इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाऊं, छोटे छोटे जो है रोज प्रैक्टिस करके, या रोज अपने खाने पीने की हैबिट्स पर, एक्सरसाइज पर, योगा पर ध्यान दे करके मैं उस चीज को अचीव कर सकती हूँ एक टाइम के बाद में। बट अचानक से नहीं होगा, है ना, अचीवेबल होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल, ये मेरा एक गोल है जो हो सकता है। तो मैं इसके लिए छोटे छोटे कि पहले मैं हायर सेकेंडरी करूं, ग्रेजुएशन, बीएड, फिर मैं आऊं। तो टुकड़ों में आपने बांट लिया अपने गोल को। जैसे आपने कहा कि मुझे 90% लेकर के आने 10th क्लास में, एक दिन में तो होगा नहीं। तो यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, उसको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा।
कि पहले मैं यूनिट टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूं, फिर हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स के लिए, ठीक है। रेलिवेंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि अभी मैं टीचिंग में हूं तो मैंने कहा कि अच्छा जो है मुझे अब एयर होस्टेस बनना है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, समथिंग दैट वी वांट टू अचीव एंड कैन वॉक टुवर्ड्स, उसके लिए हम लोग यत्न है जो कर सके। कर रहे हैं टीचिंग, सपना है कुछ आईपीएस, जो है हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं हवा में, है ना, तो हवाबाजी नहीं दिखानी, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। आई वुड रीड माई एंटायर ईयर्स सिलेबस इन वन डे, जैसे हम कभी कभी बात करते हैं, है ना, मैं एक दिन में सारा पढ़ के खत्म कर दूंगा, अच्छे नंबर ले आऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमें रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर रहना पड़ेगा कि मैं 3 आवर्स के अंदर ये कुछ चैप्टर हैं जो खत्म कर लूंगा, तो इससे मेरे अच्छे नंबर आ जाए। तो मतलब जो चीज पॉसिबल भी है, जो हो पाए, ठीक है। मैं चांद पर जो है जो मैं घर बनाना चाह रहा हूँ, तो ये कोई अचीवेबल है या रेलेवेंट चीज नहीं है ना। तो टाइम बाउंड भी होना चाहिए, जैसे मैंने अगर कहा कि मुझे आईपीएस बनना है तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं 60-70 की एज तक इस ड्रीम को रखूं, है ना, या कहूं कि भाई नहीं, अचीवेबल जो है होना चाहिए, टाइम बाउंड भी है जो होनी चाहिए, कि अगर आपकी 3 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री है तो वो 3 की है ना, तो वही चीज है। टाइम बाउंड ए स्मार्ट गोल शुड हैव अ टाइम फ्रेम बाय व्हेन द गोल नीड्स टू बी अचीव्ड, ठीक है। उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम कुछ ऐसे यत्न प्रयत्न करें जिससे हम उस गोल को अचीव कर लें। दिस एनकरेज अस टू टेक एक्शंस टू कंप्लीटली फुलफिल द गोल्स, नॉट अ टाइम बाउंड गोल। आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे, ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं 6 मंथ या 1 मंथ ऐसा कुछ कम कर लूंगा, तो वो एक टाइम बाउंड आपने अपने लिए रख दिया, तो इससे आप रोज मोटिवेट भी रहेंगे, ठीक है, और उस चीज को कंप्लीट करने के लिए आपके यत्न प्रयत्न हैं जो डेली होंगे। तो ये हमारी यूनिट थी, मैंने बड़े ही डिटेल में और ढंग से आपको ये पूरी यूनिट है जो समझा दी है, एंड हमारा कंप्लीट हो चुका है ये पूरा का पूरा चैप्टर यूनिट, जिसको आप सेल्फ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब आपने अपने दोस्तों के साथ में इस यूनिट को है जो शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी है जो करना है, अपना योगदान है जो, बिल्कुल मेरा जो गोल है, मैंने कहा ना वो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी है ना, तो गोल है कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर इस 2023 के अंदर, तो जो आप लोग हैं जो बिल्कुल इस ड्रीम को है जो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत कम नंबर पर है, एंड यस अगर आप लोग साथ में रहेंगे तो ये जो गोल है वो बिल्कुल अचीव है जो कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे यत्न प्रयत्न है जो इसके लिए बढ़ रहे हैं, एंड आप लोगों से भी है कि भाई आप भी इसके अंदर अपना योगदान डालिए, और जो है इसको अचीव करने के लिए, है ना, मदद है जो आप बिल्कुल करिए। तो आपके घर में जितने भी डिवाइस हैं तो आप उन सब से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आई होप मैंने बड़े अच्छे ढंग से और एकदम बिंदास एकदम तरीके से आपको बता दी हूँ सारी की सारी चीजें। सो थैंक यू सो मच। चलिए यूनिट नंबर नेक्स्ट के अंदर हम लोग मिलेंगे। बाय बाय।